दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और जंतर मंतर पे आप देखें यहाँ पे तो मजदूरों की पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई। कई सारे सोशल वर्कर भी अरेस्ट में है, चाहे वो मंडेसर में हो चाहे वो नोएडा में हो। तो इसको लेकर के एक प्रोटेस्ट छोटा सा यहाँ हुआ है। कई सारे संगठनों का ज्वाइंट प्रोटेस्ट हुआ है जंतर मंतर पे। तो हम इस विषय पे जरा बात करें। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है और मैं परिवर्तनकामी छात्र संगठन से हूँ। और आज जो नोएडा में मानेसर में जो गिरफ्तारियां हुई हैं मजदूरों की और मजदूर नेताओं की, उनकी रिहाई को लेकर ये प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। और हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एक तरीके से दोनों ही जगह पर, चाहे मानेसर हो, मानेसर में इंकलाबी मजदूर केंद्र के 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और नोएडा में भी क्या कहते हैं 7 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और 1100 से ऊपर मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों जगह पर, दोनों ही जगह पर जो साजिश करने की बात बताई जा रही है, आप ये सोचिए कि ये जो 6 लोग मानेसर में और 7 लोग अगर हम नोएडा के मान लें जिनको साजिश करता बताया जा रहा है, अगर ये साजिश करता है तो राजस्थान में, उत्तराखंड में, एमपी में, जहां पंजाब में, जहां जहां प्रोटेस्ट मजदूर कर रहे हैं, उसके पीछे कौन है? तो दरअसल इस साजिश करता बताकर एक तरीके से अगर ये लोग साजिश करते हैं तो राजस्थान में प्रोटेस्ट कौन करवा रहा है, पंजाब में कौन करवा रहा है, उत्तराखंड में कौन करवा रहा है, मध्य प्रदेश में कौन करा रहा है, और देश के अलग अलग जगह पे जो मजदूर लड़ रहे हैं उनको कौन जागृत कर रहा है? उनको जागृत को साजिश करता नहीं कर रहा है, उनको जागृत आज की सरकारें और पूंजीपतियों का शोषण उनको जागृत कर रहा है। जो आप उनको 10-10 हजार, 11,000, 9,000 में उनको जानवरों की तरह खटाते हैं, वो दरअसल साजिश है। उस साजिश ने मजदूरों को जगाया है। और जो मजदूर नेता गिरफ्तार किए जिनको आप साजिश करता बता रहे हैं, ये तो मजदूरों के साथ जीने मरने वाले लोग हैं, मजदूरों के साथ उनकी हक की आवाज को उठाने वाले लोग हैं, जिनको एक तरीके से सरकार फंसा के अपनी उस साजिश को, मजदूरों को लूटने की जो साजिश है, उसको छुपाना चाहती है। पुलिस पूरी कहती है कि ये पाकिस्तान का कनेक्शन है, पाकिस्तान आपको नोएडा की फैक्ट्री में पहुंच गया, फिर कहा गया कि नेट अर्बन नक्सली कनेक्शन निकाला गया। देखिए, अभी पुलिस एलियन का भी कनेक्शन बता सकती है, ठीक है ना, तो एलियन का कनेक्शन भी बताएगी, हो सकता है, और तमाम सारे जो अलग अलग कनेक्शन है वो बताएगी। पर अब तक आप सोचिए कि इतना मीडिया ट्रायल होने के बावजूद एक भी सबूत, एक भी खिलाफ में सबूत मजदूर नेताओं के, चाहे मानेसर हो चाहे नोएडा हो, एक भी सबूत पुलिस अब तक प्रेजेंट नहीं कर पाई है। उल्टा मानेसर के मामले में तो मजिस्ट्रेट के सामने जब उनको गिरफ्तार करके पेश किया गया मजदूरों को, मजदूर नेताओं को, तो मजिस्ट्रेट ने बाकायदा पुलिस की डांट लगाई कि आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और इनकी जांच के आदेश मजिस्ट्रेट दे चुके हैं। और मानेसर में जिन मजदूरों को गिरफ्तार किया, उन मजदूरों को पहले 7 अप्रैल को गिरफ्तार किया, फिर 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया, फिर छोड़ दिया, फिर 12 अप्रैल को तीसरी बार गिरफ्तार किया। आप सोचिए कि आपने पहले 7 को किया, कुछ नहीं मिला, 9 को किया, कुछ नहीं मिला, और फिर 12 को फिर गिरफ्तार करके उन पे सारे के सारे आपने आरोप लगा दिए। तो एक तरीके से पूरी की पूरी जो पुलिस की कहानी है, ये एक तरीके से फर्जी है। और ये बताया ये भी गया है, पुलिस की थ्योरी में जो कहानी आती है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया, ग्रुप का इस्तेमाल किया गया भड़काने के लिए, और इसकी तैयारी फरवरी महीने से ही शुरू हो गई थी। देखिए, व्हाट्सएप पे तो बाकायदा जो पुलिस के लोग, 2 पुलिस के लोग व्हाट्सएप पे मिले हैं ग्रुप में, और इनमें से कई लोग जो मानेसर में गिरफ्तार, उनमें से कोई भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में है ही नहीं जो पुलिस आरोप लगा रही है। और जो 2 लोग हैं जो हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों पुलिस से और सरकार के आदमी हैं। तो ये पूरी की पूरी योजना सरकार की थी, पुलिस की थी। वो चाहती थी कि मजदूरों की जायज मांगे सड़कों पर ना आए, क्योंकि अगर ये आई तो पूरे देश में मजदूरों की एक जैसी हालत हो और ये आग हर जगह फैलेगी। इसलिए किसी न किसी को बलि का बकरा बना दीजिए, किसी न किसी को साजिश करता बना दीजिए, और कुछ न कुछ कहानी बना के आप चला दीजिए। और मीडिया कोई जांच नहीं कर रहा, मीडिया सरकार जो लिख के दे रहा है उसको वो एक तरीके से गर्मी की तरह रखता चला जा रहा है। तो ऐसे में इस आंदोलन को दबाने की, कुचलने की जो सरकार कोशिश कर रही है, कामयाब नहीं होने वाली है। ये मजदूर भी जानते हैं और पूरा देश इसको अच्छी तरीके से जानता है। एक चीज और समझ में आ रही है कि हिंसा की बात आ रही है ना, हिंसा की बात आ रही है कि हिंसा की जा रही है। देखिए, हिंसा हुआ, कई बसें जला दी, कई गाड़ियां जला दी गई, तो इसके पीछे तो मजदूर है ना, इसको तो मानेंगे ना। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि इस हिंसा के लिए मजबूर करने वाले लोग कौन है? आप मजदूर क्या करें, आप ये तो बताइए। आप इससे पहले आप मजदूरों ने कितने ज्ञापन दे दिए, लाखों ज्ञापन दे दिए, लाखों बार शिकायतें कर दी, आपने कभी सुनी उनकी?
उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके घर में खाना नहीं बन पा रहा है, वो रोज भूखों मर रहे हैं, रोज वो अपने इच्छाओं का दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, वो हिंसा आपको नहीं दिख रही है। अब जब मजदूर अपने हक मांगने के लिए चला गया, उसमें आपने योजना बना के एक तरीके से हिंसा को भड़काया और फिर उसका दोष भी आप मजदूरों पे डाल दे रहे हैं। मजदूरों ने हिंसा नहीं की है, हिंसा इस सरकार ने और पूंजीवादी लूट में, शोषण में हिंसा की है और मजदूरों को यहाँ तक पहुंचाया है। जितने मजदूर अभी गिरफ्तार हुए हैं उसमें बहुत सारे बच्चों के बारे में भी कहा जा रहा है तथा कथित तौर पे, तो आप लोगों ने कोई गिनती की है इसको लेकर? देखिए अभी पूरी इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि कईयों का तो अब तक पता तक नहीं चल रहा है जैसे, और ये एक बड़ी उसकी मांग कर रही है कि इस पूरे मामले में डिमांड हमारी और है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सरकार करवाए। सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, सरकार को बचाने के लिए अपने आप को, मजदूरों को फंसाएगी। तो मेरा सवाल ये था कि धरने के अलावा क्या उस परिवार तक पहुंच रहे जिनको उठा लिया गया? बिल्कुल, हम कई परिवारों से हमने कांटेक्ट किया है, कईयों से हम उनका केस लड़ने के लिए फाइल तैयार कर रहे हैं कि साथ में मानेसर में तो सबके केस साथ में लड़े जाए, इसकी हम लोग की कोशिश है। उनके परिवार वालों को जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और इकट्ठा उन केसों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम केवल मजदूर नेताओं की रिहाई की मांग नहीं कर रहे हैं, हम नोएडा के 1100 मजदूर और 61 मजदूर मानेसर के, उन सबकी रिहाई हो इसकी मांग कर रहे हैं। उसके लिए कानूनी, सड़क पर और जो लड़ाई लड़ी जा सकती है हम लड़ेंगे। क्या कानूनी तौर पर या पॉलिटिकल तौर पर विपक्ष की मदद मिल रही है इसमें? देखिए विपक्ष, अगर हम कहें कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जहां जहां ये सरकार में है सेम वही चीज कर रहे हैं। कर्नाटक में मजदूरों की क्या हाल है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली में अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 18,000 रुपए है न्यूनतम मजदूरी तक कहने के लिए। आप दवाने की इंडस्ट्री में किसी भी फैक्ट्री में चले जाइए, अगर 9,000 10,000 से ज्यादा सैलरी हो, तो ये विपक्ष की सरकारें भी दरअसल पूंजीपतियों के लिए ही काम करती हैं। अभी मोदी जी है, कल राहुल आ जाएंगे, वो भी अडानी अंबानी के लिए ही काम करेंगे और नहीं करेंगे तो वो आ भी नहीं पाएंगे। तो एक तरीके से विपक्ष इसमें कहीं नहीं है, विपक्ष केवल जनता है, मजदूर है, मेहनत करने वाले हैं, किसान हमारा साथ दे रहे हैं, छात्र हमारा साथ दे रहे हैं, महिला संगठन हमारा साथ दे रही है। और आज के डेट में मोदी सरकार का विपक्ष अगर कोई बन सकता है तो यही जनता बन सकती है और कोई विपक्ष नहीं है। आने वाले दिनों में क्या ये प्रदर्शन सड़कों पर होगा अगर गिरफ्तारियां अगर रुकी नहीं? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ना तो ये किसी ने भड़काया है, ना ही इसकी कोई योजना बनाई गई है। आपने लूट जब तक चलती रहेगी, जैसे एक नारा है ना, जब तक इंसान भूखा रहेगा दुनिया धरती पे तूफान रहेगा। तो अगर आप लूटते रहेंगे मजदूरों को तो मजदूर लड़ता रहेगा। आप कितनों को गिरफ्तार कर लेंगे भाई? देश के अंदर 50 करोड़ मजदूर है, 50 करोड़ को जेल में डाल लेंगे आप? वो लड़ेगा, वो हमारे कहने से नहीं लड़ेगा। हम जेल में चले जाए, हम मर जाए, हम खत्म हो जाए, इसके बावजूद मजदूर लड़ेगा। और जो आप साजिश करता बता रहे हैं वो साजिश आप मजदूरों को लूटने के लिए कर रहे हैं, उस साजिश को आप क्या कहते हैं रोकिए, इसके बाद ही मजदूर लड़ना बंद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। धन्यवाद बात करने के लिए। तो आपने देखा कि मजदूर संगठन दिन ब दिन प्रोटेस्ट करते जा रहे हैं, जो उनकी लड़ाई है, डिमांड है, मांग है, साथ में जो गिरफ्तारियां हो रही है उसके विरोध में भी आवाजें बुलंद हो रही है। तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि आवाज और सड़कों पे आएंगी, क्योंकि प्रोटेस्ट अभी भी जनता अंदर पे रुका नहीं। इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया।